टेस्ट नंबर 5 का बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्रीज द इवोपरेशन रेट, इनमें से कौन सा इवोपरेशन रेट को इंक्रीज करता हो, बढ़ाता हो। अब ये समझते हैं कि इवोपरेशन रेट क्या है और ये इन सबसे अफेक्टेड है या नहीं, और अगर है तो कैसे है। सिंपल सी बात है। इवोपरेशन रेट का मतलब क्या, इवोपरेशन मतलब रेट का मतलब कि आपका ये वाटर है और इस वाटर पर अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कराया या अगर रेडिएशन कराया, मान लो ये आपका सन है, सन से रेडिएशन निकल रहा है, हीट निकल रहा है, ये रेडिएशन आकर के इस पर पड़ा, ये वाटर का टेम्परेचर बढ़ा, ये हीट अप हुआ, ये यहाँ से वाटर क्या होगा, वेपोराइज्ड होकर के निकलेगा बाहर। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जिस रेट से जितना तेजी से ये निकलेगा हम लोग क्या बोलेंगे कि इवोपरेशन रेट ज्यादा है, और अगर कम निकलेगा तो क्या बोलेंगे कि इवोपरेशन रेट कम है। क्लियर है। तो ये आपका हो गया इवोपरेशन रेट। अब ये किससे फर्क पड़ेगा, किससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी बात करते हैं। पहला है ऑप्शन टेम्परेचर। तो ऑब्वियस है कि टेम्परेचर आप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, टेम्परेचर आप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, इवोपरेशन रेट क्या होगा, उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। इवोपरेशन रेट उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो पहले वाले से तो इंक्रीज होगा ही होगा। नेक्स्ट अगला ऑप्शन, विंड वेलोसिटी। क्या विंड वेलोसिटी से इवोपरेशन का कोई लिंकअप है, ये हमें सोचना है। तो जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये विंड वेलोसिटी, और बहुत ही शानदार लिंकअप है इन दोनों का। कैसे, वो बात करते हैं। आइए देखते हैं। मान लो कि ये आपका एक सोर्स ऑफ वाटर है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, एक सोर्स है, और इस वाटर का इवोपरेशन आपका हो रहा है। ठीक है, इस वाटर का क्या हो रहा है, इवोपरेशन हो रहा है। इवोपरेशन होकर के ये वाटर ऊपर जाते हैं और क्लाउड्स के फॉर्म्स ले लेते हैं। किसका फॉर्म ले लेते हैं, क्लाउड्स का फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है। तो आप समझते हैं कि विंड वेलोसिटी से क्या फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ये पूरा सोर्स ऑफ वाटर था, और ये सोर्स ऑफ वाटर से सन का रेडिएशन इसके ऊपर पड़ा, और रेडिएशन पड़ने के बाद यहाँ से ये इवोपरेट होकर के निकले। अब ये जो वाटर वेपर के फॉर्म में निकलेगा, किस फॉर्म में निकलेगा, वेपर के फॉर्म में निकलेगा, और ये इवोपरेट होकर के क्लाउड का फॉर्मेशन कर लिया। क्या बन गया, ये क्लाउड बन गया। अब यहाँ पे जितना ज्यादा क्लाउड्स छाए रहेंगे, तो ये क्लाउड्स तो सन के रेडिएशन को अब रोक देंगे ना। बात समझ में आ रही है क्या, ये सन के रेडिएशन को क्या करेंगे, रोकेंगे। आप देखते हो दिन में भी अगर बादल घिर जाता है, क्लाउड्स वगैरह आ जाते हैं, तो रोशनी कम हो जाती है, हीट कम हो जाता है, धूप में वो ताकत नहीं रहती है, उतनी गर्मी नहीं लगती है आपको। तो ये क्लाउड्स क्या कर रहे हैं, सन के रेडिएशन को रोक दिए, यानी हीट कम हो गया। अगर भाई साहब हीट कम हो गया, तो अब ये वाटर तो इवोपरेट नहीं होगा ना। बात समझ में आ रही है, वाटर इवोपरेट होगा, नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर विंड है, हवा तेज चल रही हो, तो बादल भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। तो सपोज दैट कि यहाँ पे हवा तेज चल रही हो, तो बादल यहाँ से क्या करेंगे, मूव करेंगे। जैसे कि ये आपका बादल मूव किया, सन को छोड़ करके बादल जो है हवा के थ्रू मूव किया दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गया। अब अगर हवा से ये मूव किया, तो अब तो सन का रेडिएशन डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, यानी हवा जितनी तेज चलेगी, ये बादल उतने ही जल्दी और उतने ही फास्ट यहाँ से मूव करेंगे, और ये रेडिएशन फिर डायरेक्ट यहाँ पे पड़ेगा, और फिर क्या होगा, आपका इवोपरेशन होगा। तो इवोपरेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड वेलोसिटी। हवा जितनी तेज चलेगी, आपका इवोपरेशन उतना ही ज्यादा होगा सी वगैरह में, ओशियन वगैरह में। क्लियर है, ये पॉइंट आप समझ रहे होगे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, अगले ऑप्शंस पे आते हैं। कहाँ गया अगला ऑप्शन हमारा, अरे अगला ऑप्शन तो आ जाओ। हाँ, नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ वाटर। वाटर क्वालिटी पर क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल वाटर क्वालिटी पर भी फर्क पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या फर्क पड़ता है वाटर क्वालिटी पे। देखो ये आपका वाटर है, ये क्या है आपका वाटर। अगर वाटर के ऊपर ये बहुत सारी इम्प्यूरिटीज हमने रख दी है, ये क्या रख दी है, बहुत सारी इम्प्यूरिटीज रख दी है हमने, ये आपका जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये सारा मान लो आपका इम्प्यूरिटीज है।
अब जब सन से ये रेडिएशन आ रहा है आपका, ये सारा रेडिएशन जो सन का आ रहा है, ये सारे रेडिएशन तो ऊपर आउटर सरफेस जो आपका टॉप सरफेस है जहाँ पे इम्प्योरिटीज फ्लोट कर रहे हैं, वो इम्प्योरिटीज के ऊपर पड़ा। तो नीचे का जो वाटर है, ये जो गहराई का नीचे का ये जो वाटर है, ये वाटर तक तो हीट उतना पहुंचा ही नहीं, उतना हीटअप होगा ही नहीं। तो क्या ये इवोपरेट होगा उतनी फास्ट? नहीं होगा। लेकिन आप सोचो जरा कि अगर ये सारे आपके इम्प्यूरिटीज नहीं होते, यानी आपका वाटर बिल्कुल प्योर होता, कैसा होता? प्योर होता, यानी क्वालिटी वाटर की, क्या मैं क्वालिटी से बात कर रहा हूं, अगर आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती, शानदार क्वालिटी होती, ठीक है, प्योर वाटर होता, तो आपका हीट तो डायरेक्ट वाटर पे पड़ता, तो इवोपरेशन रेट ज्यादा होता। बात समझ में आ रही है आपको? तो आप यहां से क्या बोलोगे? मैं वापस ऑप्शन पे जा रहा हूँ, वापस ऑप्शन पे जा रहा हूँ। हाँ, आप क्या बोलोगे कि क्वालिटी ऑफ वाटर जितना बेस्ट होगा, जितना बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी आप देंगे, इवोपरेशन रेट उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है? तो टेम्परेचर आपने देख लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। विंड वेलोसिटी भी आपने देख लिया, विंड वेलोसिटी ये भी कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी यहां भी इवोपरेशन रेट क्या होगा? बढ़ेगा। विंड वेलोसिटी बढ़ेगा, इवोपरेशन रेट बढ़ेगा। और थर्ड, क्वालिटी ऑफ वाटर भी आपने देख लिया, वाटर की क्वालिटी आप जितना ज्यादा अच्छा रखोगे, आपका इवोपरेशन रेट जो होगा वो भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट, डेप्थ ऑफ वाटर। अब बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है डेप्थ ऑफ वाटर का भाई, देखना देखना, बहुत ही ध्यान से समझना इस चीज को। डेप्थ ऑफ वाटर, मैं थोड़ा सा ये स्क्रीन को साफ कर लूं ताकि आपको डेप्थ ऑफ वाटर इजिली क्लियर करा सकूं। हाँ, तो बात करते हैं डेप्थ ऑफ वाटर से रिलेटेड। जैसे मान लो कि ये आपका सन है, ठीक है, ये आपका क्या है? सन है। ये सन से रेडिएशंस आपके हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ वाटर है जिसका डेप्थ बहुत कम है, ठीक है, और यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ वाटर है जिसका डेप्थ बहुत ज्यादा है ना, बहुत ही गहरा पानी है ये, ठीक है, इसकी गहराई बहुत ज्यादा है, इसकी गहराई कम है, इतनी ही गहराई है। अब अगर इस पे अगर सन का रेडिएशन होगा, तो देखो होगा क्या कि जैसे ही सुबह में, डे में, आपका मॉर्निंग में जैसे सन बाहर आता है, ठीक है, सन राइजिंग होती है, तो जो सन का लाइट रेडिएशन इस पर पड़ेगा, शाम होते होते ये पूरा पानी जो है आपका वो हीटअप हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि गहराई कम है तो ऑब्वियस है हीट जल्दी होगा। लेकिन जैसे ही शाम ढलेगा, यानी सनसेट होगा, तो सनसेट होते ही ये ऊपर का सरफेस तुरंत ठंडा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये तुरंत क्या हो जाएगा? ठंडा होना शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम हीट कब पहुंचेगा? दोपहर में, जब बहुत ही ज्यादा हाई इंटेंसिटी आपका होता है, रेडिएशन ज्यादा होता है। लेकिन ये तुरंत जैसे ही शाम ढलने लगेगा, ऊपर का जो सरफेस है वो क्या होता जाएगा? ठंडा होता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप डीप वाटर की बात करेंगे तो भाई साहब ये हीट होने में टाइम तो लगेगा, लेकिन कूल जल्दी नहीं होगा। देखना, ध्यान दीजिएगा, हीट होने में टाइम लगता है, नो डाउट हीट होने में टाइम लगेगा, लेकिन कूल ये जल्दी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? कूल जल्दी नहीं होगा। और यही रीजन है कि जो गहरे पानी वाले होते हैं, यानी डेप्थ ऑफ वाटर जिसकी ज्यादा होती है, इसमें इवोपरेशन रेट ज्यादा होता है, ठीक है, इसमें इवोपरेशन रेट ज्यादा होता है कंपेयर टू द लो डेप्थ वाटर, यानी जो लो डेप्थ वाटर है इसमें इवोपरेशन रेट कम होगा, और हाई डेप्थ वाटर में इवोपरेशन रेट ज्यादा होगा। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये चारों के चारों ऑप्शंस जो हैं वो क्या है? इवोपरेशन रेट को इंक्रीज करा रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।